हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम पत्र पत्रिकाओं से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। कुछ प्रश्न आपको आ रहे होंगे और कुछ प्रश्न नहीं भी आ रहे होंगे, लेकिन सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। प्रश्न नहीं भी बन रहे होंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो प्रश्न हमसे गलत होता है वो हमको बाद में और भी अच्छे से याद हो जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। भारत में पहला प्रेस कहाँ स्थापित हुआ था? गोवा में, कोलकाता में, मुंबई में या फिर चेन्नई में? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गोवा में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रेस की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करना, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करना, ब्रिटिश शासन की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना, ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचारार्थ और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोगार्थ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ईसाई मिशनरियों को अपने धर्म प्रचारार्थ और नई शिक्षा व्यवस्था के उपयोगार्थ। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी या फिर बंगला? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, उदंत मातंड, समाचार दर्पण या फिर ब्राह्मण? इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल गजट। यह कलकत्ता से 1780 ईस्वी से प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम जेम्स हिक्की था। इन्होंने ही इसे संपादित करना शुरू किया था, इसलिए इसे हिक्की बंगाल गजट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था? उदंत मातंड, बंगदूत, बनारस अखबार या फिर दिग्दर्शन? इसमें आपका आंसर हो जाएगा बंगदूत। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 दिया गया है, इसे सुमेलित करना है। उदंत मातंड जुगल किशोर का है। प्रजा हितैषी ये राजा लक्ष्मण सिंह का है। बनारस अखबार शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है। और हिंदी प्रदीप है बाल कृष्ण भट्ट जी का। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसको भी सुमेलित करना है। सूची 1 और 2 दिया गया है। तत्वबोधिनी पत्रिका ये बरेली से प्रकाशित होता था। वितांत विलास जम्मू से। कवि वचन सुधा का प्रकाशन काशी से होता था और भारतेंदु का वृंदावन से। इस तरह से डी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? बाल बोधिनी, भारतेंदु, हरिश्चंद्र मैगजीन या फिर कवि वचन सुधा? इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारतेंदु। भारतेंदु पत्रिका संपादक भारतेंदु जी नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु पत्रिका के संपादक थे राधाचरण गोस्वामी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जुगल किशोर या फिर राजा राम मोहन राय? इसमें आपका आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रेमघन द्वारा संपादित नागरी नीरद का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद या फिर मिर्जापुर? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मिर्जापुर। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1897 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर 1933 ईस्वी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1897 ईस्वी। यह एक शोध पत्रिका थी। अगला प्रश्न देखते हैं, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किसने नहीं किया? इसमें नहीं किया पूछा है। राधा कृष्णदास, भारतेंदु,
रामचंद्र शुक्ल या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी? इसका सही आंसर हो जाएगा भारतेंदु। अगला प्रश्न है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी ने किसका संपादन किया था? समालोचक, उपन्यास, सरस्वती या फिर हंस? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा उपन्यास। यह बनारस से प्रकाशित होने वाला मासिक पत्रिका था। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण मासिक पत्रिका के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र या फिर राजा लक्ष्मण सिंह? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। ब्राह्मण पत्रिका के संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। ये कानपुर से प्रकाशित होता था, ये मासिक पत्रिका थी। अगला प्रश्न है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र था समालोचक, नागरी नीरद, माधुरी या फिर भारत मित्र? इसमें आपका आंसर हो जाएगा समालोचक। यह जयपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, अभ्युदय साप्ताहिक पत्रिका के संपादक थे महात्मा गांधी, गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर मदन मोहन मालवीय? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय के संपादक मदन मोहन मालवीय जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी ने किस पत्र का संपादन किया? प्रताप 1913 ईस्वी, अभ्युदय 1907 ईस्वी, ब्राह्मण 1878 ईस्वी या फिर सुदर्शन 1900 ईस्वी? इसमें आपका आंसर हो जाएगा प्रताप 1913 ईस्वी। अगला प्रश्न है, सरस्वती का प्रकाशन काल है 1878 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1922 ईस्वी या फिर 1913 ईस्वी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। चांद पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा जी हैं, माधुरी के प्रेमचंद्र, सुधा के निराला और रूपाप के पंत जी हैं। सभी पत्रिकाओं का अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने संपादन किया, तो हमें ऑप्शन के हिसाब से भी इसका आंसर चुनना था, तो इसलिए इसका आंसर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? समन्वय निराला, कर्मवीर माखनलाल चतुर्वेदी, मतवाला जयशंकर प्रसाद, हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसमें असंगत पूछा है तो असंगत ये है सी। मतवाला जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है, बल्कि ये इसके संपादक निराला जी हैं, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पत्रिका का संपादन डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया? निकष, अतएव, नई कविता या फिर ने? इसमें आपका आंसर हो जाएगा, ये इलाहाबाद से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश का प्रकाशक कौन है? सूचना एवं जन संपर्क उत्तर प्रदेश, हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश, उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश या फिर संस्कृत विभाग उत्तर प्रदेश? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सूचना एवं जनसंपर्क उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और 2 है। साहित्यिक संदेश, ये गुलाब राय जी का है। सुदर्शन देवकीनंदन खत्री, विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी और जागरण प्रेमचंद जी का है। इस तरह से ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म असंगत है? समालोचक रामविलास शर्मा, समन्वय जयशंकर प्रसाद, भारत नंदुलारे वाजपेयी या फिर नई कविता जगदीश चंद्र गुप्त? इसका आंसर हो जाएगा बी, समन्वय जयशंकर प्रसाद। समन्वय जयशंकर प्रसाद का नहीं है, इसके संपादक निराला जी हैं। अगला प्रश्न है, पहल के संपादक हैं मृणाल पांडे, अज्ञे, ज्ञान रंजन या फिर धर्मवीर भारती? इसमें आपका आंसर हो जाएगा ज्ञान रंजन। अगला प्रश्न है,
केंद्रीय हिंदी निदेशालय भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पत्रिका है। आज तक, अक्षरा, विपाशा या फिर भाषा। इसका आंसर होगा भाषा। अगला प्रश्न है, हरिश्चंद्र पत्रिका का पहला क्या नाम था? कवि वचन सुधा, कालचक्र, भारत जीवन या फिर हरिश्चंद्र मैगजीन। इसमें आपका आंसर हो जाएगा हरिश्चंद्र मैगजीन। हरिश्चंद्र पत्रिका का नाम पहले हरिश्चंद्र मैगजीन था। अगला प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका का प्रथम संपादक कौन था? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर बाबू श्याम सुंदर दास। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बाबू श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? किशोरी लाल गोस्वामी, पांडे बेचन शर्मा उग्र, मुंशी प्रेमचंद या फिर भगवती चरण वर्मा। इसमें आंसर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न है, आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? नंदुलारे वाजपेयी, शिवदान सिंह चौहान, विजय देव नारायण शाही या फिर डॉक्टर नामवर सिंह। इसका आंसर हो जाएगा शिवदान सिंह चौहान। आलोचना पत्रिका के प्रथम संपादक शिवदान सिंह चौहान जी थे। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी की हिंदी पत्रिका का नाम है? हिंदुस्तानी, वर्तमान साहित्य, राष्ट्र संदेश या फिर समकालीन भारतीय साहित्य। इसमें आपका आंसर हो जाएगा समकालीन भारतीय साहित्य। अगला प्रश्न है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती का संपादन भार कब संभाला? 1903 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या सन 1901 ईस्वी में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ की साहित्यिक पत्रिका है? कादम्बिनी, नया ज्ञानोदय, साहित्यिक या नवनीत। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, नया ज्ञानोदय। नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, शैलेंद्र सागर, रविंद्र कालिया या फिर मैत्रेयी पुष्पा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा रविंद्र कालिया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2009 में किस पत्रिका के 4 अंक प्रेम महान विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ है? वाग्यार्थ, तद्भव, आलोचना या फिर नया ज्ञानोदय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा नया ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, साहित्यिक पत्रिका आजकल के संपादक कौन हैं? प्रवीण उपाध्याय, अरुण कमल, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रवीण उपाध्याय। अगला प्रश्न देखते हैं, वागार्थ पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से हो रहा है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, हिंदी प्रचारक संस्थान वाराणसी या फिर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग लखनऊ। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी, भारतीय भाषा परिषद कोलकाता। अगला प्रश्न है, कथा देश पत्रिका के संपादक हैं शैलेंद्र सागर, हरिनारायण, अखिलेश या फिर ज्ञान रंजन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा सी, हरिनारायण। यह एक मासिक पत्रिका है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस पत्रिका का 20वीं शताब्दी के आरंभ चरण का विश्वकोश कहा गया है? हंस, अभ्युदय, प्रतीक या फिर सरस्वती। इसमें आपका आंसर हो जाएगा सरस्वती। परिकथा पत्रिका के संपादक कौन हैं? शंकर, दीपक त्यागी, राजेंद्र यादव या फिर सुधीर पचौरी। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शंकर। अगला प्रश्न है, बहुवचन त्रैमासिक पत्रिका की प्रकाशन संस्था कौन सी है?
प्रकाशन विभाग भारत सरकार, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, भारतीय ज्ञानपीठ या फिर केंद्रीय हिंदी निर्देशालय। इसमें आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की पत्रिका पुस्तक वार्ता का संपादक कौन है? नामवर सिंह, भारद्वाज, ममता कालिया या फिर रविंद्र कालिया। इसमें आपका सही आंसर है भारद्वाज। बहुवचन त्रैमासिक पत्रिका का संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, ऋत्विक राय, राकेश श्रीमाली या फिर राजेंद्र कुमार। इसमें आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र कुमार। महाश्वेता देवी किस पत्रिका की संपादक हैं? वर्तिका, वाक, तद्भव या फिर निष्कर्ष। इसमें आपका आंसर हो जाएगा वर्तिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादक से सुमेलित कीजिए। नया ज्ञानोदय, इसके संपादक रविंद्र कालिया जी हैं। हंस पत्रिका के संपादक राजेंद्र यादव। वागार्थ के संपादक विजय बहादुर और आलोचना के संपादक नामवर सिंह जी हैं। आपका इसमें आंसर हो जाएगा फर्स्ट ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के संपादन का सही अनुक्रम क्या है? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सरस्वती, हंस, आलोचना और रविवार। ये सही क्रम में लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? सुधा, रूपाव, कृति, हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाव, कृति, रूपाव, कृति, हिंदी प्रदीप, सुधा, कृति, हिंदी प्रदीप, सुधा और रूपाव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, हिंदी प्रदीप, सुधा, रूपाव और कृति। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन कीजिए। इसमें संपादक का पत्र से सुमेलित करना है। हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी हैं। बंगदूत के संपादक राजाराम मोहन राय जी हैं। उतन मातन के संपादक पंडित जुगल किशोर जी हैं और मतवाला के निराला जी हैं। इस तरह से आपका ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लमही पत्रिका के संपादक हैं हरि नारायण व्यास, शैलेंद्र सागर, ऋत्विक राय या फिर मुद्रा राक्षस। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा बी, ऋत्विक राय। अगला प्रश्न है, कथा क्रम पत्रिका का संपादक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह, शैलेंद्र सागर, ऋत्विक राय या फिर हरि नारायण व्यास। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शैलेंद्र सागर। अगला प्रश्न, दिनमान के प्रथम संपादक थे राजेंद्र यादव, अखिलेश, ज्ञान रंजन या फिर अज्ञे। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा अज्ञे। चर्चे और चरखे नामक स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? दिनमान, धर्मयुग, नवनीत या फिर कादम्बिनी। इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिनमान। अगला प्रश्न है, वानर बाल पत्रिका का संपादन किसने किया था? फणीश्वर नाथ रेणु, धर्मवीर भारती, राम नरेश त्रिपाठी या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। समाचार पत्रिका इंडिया टुडे का संपादक कौन है? रविंद्र कालिया, प्रभु चावला, अरुण कमल या फिर गोविंद मिश्र। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रभु चावला।
अगला प्रश्न है, शब्द सामर्थ्य बढ़ाइए नामक स्थायी स्तंभ किस पत्रिका में प्रकाशित होता था? इंडिया टुडे, साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग या फिर कादम्बिनी? इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा कादम्बिनी। प्रेम नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा इसका संपादन होता था। अगला प्रश्न है, कादम्बिनी का वर्तमान संपादक कौन है? मृणाल पांडे, अरुण पुरी, अखिलेश या फिर अनामिका? इस प्रश्न के अनुसार इस प्रश्न का उत्तर मृणाल पांडे होगा, लेकिन वर्तमान में यह पत्रिका प्रकाशित नहीं हो रही है। 2020 में इसका यह संपादित होना बंद हो गया था। ऐसे तो इसका आंसर मृणाल पांडे होगा। अगला प्रश्न है, साप्ताहिक हिंदुस्तान के प्रथम संपादक थे राजेंद्र अवस्थी, मुकुट बिहारी वर्मा, मृणाल पांडे या फिर शीला झुनझुनवाला? इसमें आपका आंसर हो जाएगा मुकुट बिहारी वर्मा। अगला प्रश्न है, अस्थाई स्तंभ मन की उलझन किस पत्र पत्रिका से संबंधित है? धर्मयुग, ज्ञानोदय, साप्ताहिक हिंदुस्तान या फिर आजकल? इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी, साप्ताहिक हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है, बहुरी नहीं आमना नामक पत्रिका का संपादक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नैमिषराय, कालीचरण स्नेही या फिर दिनेश राम? इसमें आपका आंसर हो जाएगा दिनेश राम। अगला प्रश्न है, अर्जक का संस्थापक संपादक कौन था? रामस्वरूप वर्मा, ललई यादव, डॉक्टर एन सिंह या फिर धर्मवीर भारती? इसमें आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामस्वरूप वर्मा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।